वह तेजी से ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर कूदता है। साथी ने जो बैग फेंका था उसे पकड़ लेता है, अंदर से डायनामाइट निकालकर 2 डिब्बों के बीच के हुक में लगा देता है और तुरंत फ्यूज खींच देता है। ट्रेन के डिब्बे सफलतापूर्वक अलग हो जाते हैं। फिर वह पत्थरों के ढेर में छिपे साथियों को आवाज देता है और बंद डिब्बे को काटना शुरू करता है। उधर दूसरी तरफ विमान का पीछा हटाने की कोशिश में हावेल और ब्रेंडा पहाड़ी के एक बंद रास्ते पर फंस जाते हैं। चारों तरफ से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन दोनों जरा भी नहीं घबराते। ब्रेंडा सिर्फ कुछ बटन दबाती है और 2 सैनिक गड्ढे में गिर जाते हैं। पहले से छिपे उनके साथी भी बाहर आ जाते हैं और मिलकर कई सैनिकों को काबू में कर लेते हैं। वे उसी विमान पर कब्जा कर लेते हैं और उड़ान भरकर वापस ट्रेन के ऊपर पहुंचते हैं। नीचे एक हुक डालकर डिब्बे को खींचते हैं और वहां से निकल जाते हैं। प्लान पूरी तरह सफल लगता है, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकलता है। डिब्बे में सिर्फ एरिस और कुछ इम्यून लोग हैं। मीनो वहां नहीं होता। सब लोग यहाँ से निकलकर किसी नए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जाना चाहते हैं, लेकिन थॉमस जाने के लिए तैयार नहीं। उसका दिल अपने दोस्त मीनो के लिए परेशान है, जिसके साथ उसने जिंदगी मौत की लड़ाइयां लड़ी थी। एरिस बताता है कि विकन कंपनी वाले अक्सर एक शहर का जिक्र करते हैं। शायद मीनो वहीं बंद है, मगर इस दुनिया में जहाँ वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया, वहाँ कोई सुरक्षित शहर बचा भी है। थॉमस ये बात विंसन को बताता है और उस शहर का अनुमानित लोकेशन बताता है। विंसन कहता है कि वो भी मीनो को बचाना चाहता है, लेकिन जगह पक्की नहीं है, प्लान भी नहीं है। वो एक इंसान के लिए बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ऊपर से विक्न वालों का खतरा भी हर वक्त सिर पर है। थॉमस ये सब सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो खुद किसी अपनों को खोने का दर्द झेल चुका है। तभी वायरलेस रेडियो से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। हावेल तुरंत स्विच बंद कर देता है। थॉमस और विंसन बाहर देखते हैं। आसमान में 2 विमान दिखाई देते हैं। विकन कंपनी उन्हें ढूंढ रही है। थॉमस समझ जाता है कि विंसन सही था और वो सिर झुकाकर निकासी प्लान मान लेता है। लेकिन रात होते ही जब सब सो जाते हैं, थॉमस चुपके से अकेले ही मीनो को बचाने निकल जाता है। पर उसके साथियों को पहले से ही अंदाजा था। वो बाहर रास्ते में ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तीनों मिलकर इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इधर मीनो बेहोशी से उठता है और खुद को फिर से भूल भुलैया में फंसा पाता है। कभी रौनक से भरा कैंप अब वीरान है। तभी एक बच्चा उसके सामने से भागकर एक लकड़ी के घर में घुसता है। मीनो उसे पुकारता है और पीछे पीछे अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर उसे एक अंधेरा गलियारा मिलता है। कैमरा में एक बार फिर वही भूल भुलैया का राक्षस दिखता है। मीनो डर कर दौड़ पड़ता है। राक्षस उसका पीछा करता है। अचानक मीनो के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा शरीर हवा में उठकर छत से चिपका दिया जाता है।